टॉपिक को भी मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, क्योंकि ये भी लेंदी है, ठीक है। करीबन इसके अंदर भी 13 से 14 स्टेप है पूरे, ठीक है। तो वो पूरे स्टेप में एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो जो आज का पहला पार्ट है, इसके अंदर हम अप टू द एनालिसिस पोर्शन, मतलब जो टॉप कोड है, बॉटम कोड है, ठीक है, इसके अंदर डायगोनल है, ये सारे के जो मेंबर है इसके अंदर हम फोर्सेस फाइंड कर लेंगे। और जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम उस फोर्सेस के हिसाब से हम उन मेंबर्स को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं अप टू द एनालिसिस पोर्शन। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है वॉरेन टाइप ब्रिज का। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि डिज़ाइन अ स्टील फुट ओवर ब्रिज फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड द डेटाज आर टाइप ऑफ ट्रस दैट इज वॉरेन टाइप, देन स्पान दैट इज 18 मीटर, विड्थ ऑफ वॉकवे दैट इज 4 मीटर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया था एन टाइप, मतलब के फुट ओवर ब्रिज, डिज़ाइन ऑफ फुट ओवर ब्रिज, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो मैं पार्ट्स, ये जो कंपोनेंट्स बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ उसके अंदर डिस्कस कर रखी है कि स्पान किसे कहते हैं, विड्थ ऑफ वॉकवे क्या होती है, पैनल लेंथ क्या होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर में कौन सी चीज़ गिवन है, ठीक है। तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इजीली जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अभी हम इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पैनल लेंथ हमें यहाँ पे 3 मीटर की दे रखी है। लाइव लोड जो है वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। फ्लोरिंग हमें आरसीसी स्लैब 120 mm थिक दे रखा है, ठीक है, रिमेंबर इट, 120 mm थिक। फ्लोर फिनिश जो है वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। नाउ एज्यूम सुइटेबल डेटा इफ़ नेसेसरी। ओके, तो ये हमारा एक एग्जांपल हमें गिवन है, इसके बेस पर, इसके अकॉर्डिंगली हमें एक जो वॉरेन टाइप है, वॉरेन टाइप स्टील ब्रिज डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो चलिए पहला स्टेप इसके अंदर भी हमारा होगा, वो होगा ज्योमेट्री ऑफ गर्डर। गर्डर की ज्योमेट्री क्या है, मतलब उसका स्पान, पैनल लेंथ, डायगोनल वगैरह, हाइट वगैरह, हमें ये सब इसके अंदर पहले से ही फाइंड आउट कर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए स्पान तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, दैट इज़ 18 मीटर। पैनल लेंथ भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ठीक है, 3 मीटर। और लेंथ ऑफ डायगोनल, अब लेंथ ऑफ डायगोनल्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल सिंपल है बिल्कुल, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन कैसे? तो ये अगर हमें लेंथ फाइंड करना है डायगोनल की, मतलब ये लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, हमें ये डायगोनल की, तो देखिए हमें वर्टिकल और बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, ये दोनों हमें पता होने चाहिए, तभी हमें डायगोनल मिलेगा। तो परपेंडिकुलर में पता है 3 मीटर है, लेकिन वी शुड हैव टू ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे इसको, मतलब ये 3 मीटर का जो स्पान है, इन शॉर्ट इसे हमें डिवाइड कर देना है 2 भाग में, और जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है, मतलब सेंटर से उससे हमें एक लाइन यहाँ पे खींचनी है जो कि जॉइंट को मीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेंटर लाइन से ये बेस, तो ये 1.5 हो रहा है, ये बेस कितना हो रहा है 1.5, तो ये 1.5 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, तो वो है 2.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 2.6 स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट करेंगे हम तो 3 मीटर का डायगोनल आ रहा है, ठीक है। डायगोनल लेंथ कितनी आ रही है 3 मीटर की। हाइट कैसे मिली हमको, देखिए, तो हाइट भी सिंपल है बिल्कुल, हमें हाइट चाहिए, ठीक है, इसकी हमें क्या चाहिए, हाइट, हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। हाँ देखिए एक और डिफरेंस यहाँ पे है कि एन टाइप गर्डर थे, उसके अंदर एंगल जो था डायगोनल के साथ वो 45 एंगल बना रहा था। कितने एंगल बना रहा था? 45 एंगल। और इन केस ऑफ वॉरेन टाइप गर्डर, इसके अंदर एंगल जो है विद डायगोनल वो है 60 डिग्री, ठीक है, ये एक फ़र्क है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम हाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हाइट जो है वो थीटा और ये बेस, हमें दोनों पता है, बेस भी पता है और एंगल भी पता है, तो हम इजीली हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बेस, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं h को सब्जेक्ट बना लूँ तो h इज इक्वल टू 2.60 मीटर हो गया,
सिंपल, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब चलिए एक बार इसकी ज्योमेट्री देख लीजिए क्या है। देखिए ये स्पान है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर के, ठीक है, ओके। ये हाइट जो है वो 2.6 मीटर हमने फाइंड की है, एंगल 60 डिग्री का है, और ये स्पान हमें गिवन है और पैनल लेंथ भी गिवन है। तो कितने इसके अंदर पैनल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, या फिर 18/3 कर दो तो 6 होगा, ओके। अब देखिए यहाँ से ये फिगर जो है, यहाँ से ट्रस जो है ये सिमेट्रिक हो रहा है, ये 3 इधर और ये 3 है, ठीक है, ओके। देखिए ये विड्थ ऑफ वॉकवे है, ये टॉप व्यू आप देख रहे हो, मतलब प्लान देख रहे हो इसका, ये विड्थ ऑफ वॉकवे है और ये क्रॉस बीम है, ये भी हमें डिज़ाइन करने हो, ठीक है। ये क्रॉस बीम है, ये वॉकवे है। तो चलिए हम आगे क्रॉस बीम की डिज़ाइन पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है वो है डिज़ाइन ऑफ क्रॉस बीम। तो देखिए डिज़ाइन ऑफ कोई भी किसी भी चीज़ को हम किसी भी मेंबर को XYZ अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर लोड को फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि लोड ही एक ऐसी बेसिक चीज़ होती है जिसके अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके आधार से, ठीक है। लोड हमें आइडिया देते हैं कि हम उस मेंबर को डिज़ाइन अगर कर रहे हो तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ओके। XYZ सारी चीज़ें हमें बेस जो है वो लोड होता है, ठीक है। लोड उसके अकॉर्डिंगली हमें डिज़ाइन करना होता है। सबसे पहले हम लोड फाइंड करेंगे, तो डेड लोड क्या होगा इसके ऊपर ड्यू टू स्लैब, वो होगा 0.12 इंटू 25। क्या है ये, तो 0.12 जो है हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है RCC स्लैब 120 mm थिक, तो ये इसको mm में कन्वर्ट कर लिया मैंने, सॉरी मीटर में, तो ये 1.12, ठीक है। और इंटू 25 इज़ नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ओके। तो ये 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो रहा है। अब फ्लोर फिनिश वो भी मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1, और लाइव लोड भी मुझे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है 5 किलोन्यूटन। तो इसको मैं टोटल अगर करूँ तो ये 9 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और विड्थ ऑफ स्लैब कैरीड बाय द 1 क्रॉस बीम, एक क्रॉस बीम से कितना जो है वो विड्थ कैरीड हो रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए ये अगर आप मानो ये क्रॉस बीम है, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस बीम है, और इसके एक तरफ से ये एक स्लैब है और एक तरफ से ये एक स्लैब है, दोनों की लेंथ जो है वो 3 मीटर की है, ठीक है। दोनों की लेंथ कितनी है, 3 मीटर की। तो ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा स्लैब किसी एक ही सपोर्ट पे या किसी एक की तरफ लोड ट्रांसफ़र कर दे या कैरी आउट कर दे। ये इसका आधा लोड और इसका आधा, इसकी आधी विड्थ और इसकी आधी विड्थ, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, इस बीम के ऊपर, इस क्रॉस बीम के ऊपर। मतलब ये जो है 1.5, ये क्या होगा, ये 1.5 और ये 1.5, ठीक है। ये दोनों किस बीम पे डिपेंड रहेंगे, ये बीच वाले क्रॉस बीम पे, ठीक है। इसलिए ये जो एक क्रॉस बीम होगा, ठीक है, 1 क्रॉस बीम शुड बी कैरीड 3 मीटर ऑफ स्लैब, विड्थ ऑफ स्लैब, ठीक है। 1.5 + 1.5 दैट इज़ 3 मीटर। डन, सिंपल था, ओके। ये तो चलिए अब हम लोड पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम, सिंपल है, 9 जो कि टोटल लोड है, ओके। और ये हमने फाइंड किया ये 3, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 किलोमीटर पर मीटर आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे कि हमें एज्यूम करना है सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर, वो हम 0.6 भी कर सकते हैं, 0.7 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 0.5 ले रखा है, ठीक है। तो चलिए टोटल वेट इज इक्वल टू 27.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो फैक्टर अगर करूँ मैं इसको तो ये 1.5 इंटू 27.5 होगा, तो ये 41.25, ये मेरा फैक्टर्ड यूडीएल है। दिस इज फैक्टर्ड यूडीएल 41.25, ओके। तो उस फैक्टर यूडीएल की हेल्प से यहाँ पे मुझे फैक्टर मोमेंट और फैक्टर शियर फोर्स दोनों फाइंड करने होंगे, ठीक है। और फिर फैक्टर मोमेंट की हेल्प से मैं यहाँ पे सेक्शन का जो प्लास्टिक सेक्शन है मॉडुलस वो हम फाइंड करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, विड्थ ऑफ वॉकवे है, सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल गिवन है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो WL²/8 होता है। W मेरे पास है 41.25, L मेरे पास 4 मीटर है, डिवाइड बाई 8 करूँ तो 82.50 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये MP मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट है, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट, इसे याद रखना, मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट है। मैक्सिमम फैक्टर शियर फोर्स जो है वो WL/2 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग UDL, ठीक है। WL/2
So W means this, and L is 4 divided by 2. This is also 82.50 kilonewton. Okay. Now ZP is nothing but MP upon Fy into gamma m0, and that is 82.50 into 10 raised to 6 MMA into 1.10 gamma m0 divided by 250 स्टिल ओके। तो ये जो आ रहा है मेरे पास ZP 363 सेंटीमीटर क्यूब, 363 cm क्यूब। अब मैं जो सेक्शन सेलेक्ट करूँगा वो मुझे इस ZP के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना होगा। जो भी सेक्शन सेलेक्ट करूँगा उसका ZP जो है इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, ट्राई ISLB 275 एट और अबाउट 330 न्यूटन पर मीटर। तो ये सेक्शन अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ये मैंने किस बेस पर सिलेक्ट किया है, ZP के बेस पर। देखिए ZP शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, ओके। तो ये 443 है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। ZP यहाँ पे 443 है, और कैपिटल D मतलब ओवरऑल D यही है, इंक्लूडिंग द फ्लैंज टॉप एंड बॉटम, ओके, एंड R ऑल्सो। R क्या होता है, ओके, वो आपको पता ही होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ। चलिए देखिए, ये एक अगर बीम है, ये एक सेक्शन आई सेक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे ये आई सेक्शन है, ठीक है। तो देखिए हम जब वेल्ड करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ पोर्शन कर्व छोड़ना पड़ता है, ठीक है, कर्व छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे जो पोर्शन कर्व होता है ना, वो R होता है हमारा, वो जितना कर्व होता है वो होता है R। वो क्या होता है, यहाँ पे हम शार्प एज नहीं रखते, यहाँ पे कर्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है R हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, R। ये हमें ऑलरेडी स्टील टेबल या IS कोड के अंदर दे रखा होता है R। देखिए यहाँ पे 14 mm दे रखा है, ओके, सिंपल। तो चलिए अब ZP D जो है इंक्लूडिंग टोटल डेप्थ, मतलब फ्लैंज, टॉप फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज और R, ठीक है। विड्थ ऑफ फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ वेब दे रखी है, R दे रखा है, IZ और ये ZP, ओके। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी। चलिए अब सेक्शन क्लासीफाई करते हैं कि सेक्शन कौन सा है। प्लास्टिक देखिए सेक्शन क्या है, प्लास्टिक होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि वो प्लास्टिक है या नहीं जो सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे फ्लैंज के लिए यहाँ पे देखिए आप पेज नंबर IS कोड के अंदर, पेज नंबर 18 के अंदर जाके देख सकते हो, IS 800 2007 के अंदर, कि अगर प्लास्टिक सेक्शन हमें देखना हो तो फ्लैंज के लिए कंडीशन है B/TF, रेशियो शुड बी लेस देन 9.4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। तो ये B जो है 70 कहाँ से आया, तो देखिए BF हमें दे रखा है 140, हमने जो अभी सेक्शन सेलेक्ट किया है उसका BF जो है वो 140 है। तो BF मतलब देखिए, आपको मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ एक बार, क्लियर हो जाए आपको। BF जो होता है ये फ्लैंज है, ठीक है मेरी, ये क्या है, एक फ्लैंज है। तो ये टोटल जो विड्थ होती है इसकी जो टोटल विड्थ होती है वो होती है BF, ठीक है। टोटल विड्थ होती है, ये होती है BF। ये क्या है, BF। लेकिन अगर मैं इसको हाफ करूँ यहाँ से, सेंटर से, तो ये होगी B। ये IS कोड 800 2007 के अंदर पेज नंबर 19 के अंदर ये दे रखी है कंडीशन। आप इजीली जाके वहाँ पे देख सकते हो और अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उस BF को मैंने डिवाइड बाय 2 किया, तो यहाँ पे स्मॉल b मुझे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा स्मॉल b, तो ये आ चुका है यहाँ पे 70 अपॉन थिकनेस ऑफ फ्लैंज दैट इज गिवन इन द प्रॉपर्टीज दैट इज 8.8, और ये जो है 7.95 आ रहा है विच इज़ लेस देन 9.4 एप्सिलॉन। तो ये प्लास्टिक सेक्शन है, ठीक है। अब अगर वेब की बात करूँ तो वेब के अंदर स्मॉल d/TW। अब स्मॉल d क्या है, स्मॉल d मतलब सिर्फ वेब की डेप्थ या हाइट, एक्सक्लूडिंग R एंड टॉप फ्लैंज एंड बॉटम फ्लैंज, ठीक है। तो अब देखिए 275 तो होल है टोटल इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो मुझे माइनस करना होगा 2 ×
टॉप एंड बॉटम फ्लेंज, मतलब बॉटम फ्लेंज और टॉप फ्लेंज की थिकनेस, इसलिए मैंने 2 किया है, -2 इंटू आर, ठीक है 14 है, तो ये मुझे स्मॉल डी मिल जाएगा, डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ वेब, तो 35.84 विच इज लेस देन 84 एप्सिलॉन, सो दैट इज प्लास्टिक सेक्शन। तो इन दोनों कंडीशन के बेस पर मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है कि जो सेक्शन में सिलेक्ट किया है वो प्लास्टिक है, वो सेक्शन प्लास्टिक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे थर्ड स्टेप पे चलते हैं और वो है चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी। अब चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी का जो स्टेप है वो आप पेज नंबर 53 के ऊपर देख सकते हो, जाके दे रखा है एम डी इज इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम 0। अब बीटा बी जो प्लास्टिक सेक्शन के लिए 1 होता है, हमने सेक्शन अभी क्लासीफाई किया कि प्लास्टिक है, तो उसके लिए बीटा बी जो होगा 1 होगा। जेड पी हमने यहाँ पे जो सेक्शन ISLB 275 सिलेक्ट किया है उसके अंदर जेड पी जो है वो 443.09 दे रखी है, तो हमने बस उसको यहाँ पे पिकअप किया, ठीक है। और इन सारी वैल्यूज़ को हमने डायरेक्ट एमडी के फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर दिया है। देखिए यहाँ पे 443.09 इंटू 10⁻³ ये मैंने mm के अंदर कन्वर्ट किया है, 250 इसको मैंने एमडी को कैलकुलेट किया है जो कि 100.70 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ रही है, विच इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट, ठीक है। जो हमने मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट फाइंड करी थी उससे ज़्यादा ये आनी चाहिए और ये आ रही है, ठीक है। तो ये मोमेंट के अंदर ओके है, इसका मतलब ये मोमेंट के अंदर ओके है। अब चलिए हम शेयर के अंदर देख लेते हैं। तो चेक फॉर शेयर कैपेसिटी के अंदर भी आपको 59 पेज नंबर के ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, वी डी इज इक्वल टू ए वी इंटू एफ वाई डब्ल्यू अपॉन √3 गामा एम 0। अब ए वी क्या है, ए वी इज़ नथिंग बट एच इंटू टी डब्ल्यू, एच इंटू टी डब्ल्यू, एच जो है वो 275 है, होल सेक्शन की हाइट होती है, ठीक है, इंटू थिकनेस ऑफ वेब 6.4 इंटू 250 डिवाइड बाई √3 1.10। इसको कैलकुलेट कीजिए, 230.94 आ रहा है, ओके। और इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना होता है, एज पर IS कोड 0.6 पे मल्टीप्लाई करना होता है, और ये जो वैल्यू आ रही है 138.56 किलो न्यूटन विच इज़ ग्रेटर देन 82.50, दैट इज़ ओके। ये क्या है, मैक्सिमम फैक्टर शेयर फोर्स है जो कि हमने अर्लियर फाइंड किया है, तो उससे ज़्यादा ये आना चाहिए जो कि आ रहा है। तो भाई ये जो है ये कंक्लूड करता है कि हमारा सेक्शन जो है मोमेंट के अंदर भी सेफ़ है एज वेल एज शेयर के अंदर भी सेफ़ है, ठीक है ना। अब चलिए हम स्टेप 5th पे चलते हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 5th। अब स्टेप नंबर 5th क्या होगा, तो डिज़ाइन ऑफ वॉरन टाइप गटर। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है, एन टाइप और वॉरन टाइप का यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है। देखिए यहाँ से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि डिज़ाइन करने के लिए हमें लोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोड हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लोड के अंदर तो वही है, सेम क्राइटेरिया, ठीक है। डेड लोड ऑफ स्लैब विच इज़ 3 हमने कैलकुलेट किया था अभी, और 3 इंटू 2। अब 2 क्या है भैया, तो देखिए वॉकवे जो है वो 4 मीटर का है हमारा, तो 4 मीटर एक साइड तो नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा 4 मीटर किसी एक सपोर्ट पे नहीं जाएगा, ऑब्वियसली वो 2 सपोर्ट्स के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिवाइड बाय 2 होगा ये, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। फ्लोर फिनिश जो है वो 1 इंटू 2, और एज्यूम सेल्फ वेट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 1, सेल्फ वेट यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं ट्रस का 1। तो ये डेड लोड जो है 9 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, इसको अगर फैक्टर करूँ मैं तो वो 13.5 किलो न्यूटन पर मीटर हो रहा है, ठीक है। तो अब लाइव लोड जो हमें लाइव लोड गिवन है 5 किलो न्यूटन एग्जाम्पल में गिवन है हमें, तो इंटू 2 करूँ उसको मैं, लाइव लोड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, तो 5 इंटू 2 करूँ तो 10 हो रहा है, 5 इंटू 2 10 हो गया, ठीक है। इसको फैक्टर करूँ तो ये 15 हो रहा है। अब इसको याद रखिए कि जो डेड लोड है, टोटल डेड लोड फैक्टर लोड वो 13.5 है, और टोटल फैक्टर्ड मतलब टोटल नहीं फैक्टर्ड लाइव लोड है वो 15 है। फैक्टर्ड डेड लोड 13.5 एंड फैक्टर्ड लाइव लोड 15, तो टोटल फैक्टर यूडीएल जो हो रहा है वो दोनों का समेशन है और वो है 28.5, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लोड मिल गया। अब चलिए लोड यहाँ पे मुझे मिल गया आसानी से, तो 6 स्टेप जो होगा वो होगा एनालिसिस ऑफ फोर्सेस इन द ट्रस मेंबर, ठीक है। तो 6 और 7 मुझे पैरेलल यहाँ पे करने पड़ेंगे फॉर कन्वीनियंट, ओके, कन्वीनियंट हो इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों स्टेप यहाँ पे पैरेलल ले चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर करना क्या है, 6 स्टेप जो है वो एनालिसिस करना है, ड्राइंग ILD डायग्राम, और 7th के अंदर हमें उस ILD डायग्राम के अकॉर्डिंगली टॉप कोड मेंबर्स के अंदर फोर्सेस फाइंड करने हैं।
सिंपल। अब देखिए टॉप कोड मेंबर्स जो होते हैं वो कंप्रेशन में होते हैं और उसका ILD का जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो है A/L - A डिवाइड बाय L/H। ओके, अब चलिए ILD हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ILD अगर मैं बात करूँ U0 U1 के लिए या फिर जॉइंट L1 के लिए, तो ये क्या होगा 0.9। देखिए H इज इक्वल टू 3 क्या है, ये स्पान है 3 का, पैनल लेंथ 3 इंटू 18 टोटल स्पान है, -3A अपॉन 18 इंटू 2.6, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हाइट जो है वो 2.6 है, तो यहाँ पे 0.96 आ रहा है हाइट। ओके, सेम फॉर U1 U2 के लिए अगर फाइंड करूँ मैं तो वही फार्मूला, बस यहाँ पे 3 जगह 6 हो जाएगा, ये 6 हो रहा है, 3 + 3 6, तो 6 इंटू 18 - 6 अपॉन 18 इंटू 2.6, ये 1.54 या 1.53। ओके, चलिए, और ये लास्ट वन जो है ये 9 होगा, 3 + 3 + 3 9। ओके, 9 इंटू 18 - 9 अपॉन 18 इंटू 2.6, ये 1.73। तो ये ILD आ चुके हैं मेरे पास, मतलब हाइट मेरे पास सबकी आ चुकी है। हाइट ऑफ ILD कितनी है 0.96, 1.53 और 1.73। तो अब इसके अकॉर्डिंगली मैं फोर्सेस फाइंड करूँगा। तो फोर्स फाइंड के लिए फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ILD इंटू टोटल UDL, जो हमने अभी फाइंड किया, ठीक है 28.5। तो चलिए फोर्स हम फाइंड करते हैं PU0 U1 के अंदर, U0 U1 के अंदर हम फोर्स फाइंड करते हैं। तो हाफ इंटू बेस 18 मीटर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मेरे पास कितनी ILD की 0.96, तो यहाँ पे पुट आउट की, इंटू UDL तो 28.5, तो ये 246.24 किलोमीटर कंप्रेशन मिला। सेम एज मैं U1 U2 के लिए करूँगा, सेम एज U2 U3 के लिए करूँगा। ओके, तो ये टॉप कोड मेंबर्स के अंदर मुझे जो फोर्सेस है वो यहाँ पे मुझे पता चल गए। सेम मैं 8 स्टेप जो है उसके अंदर बॉटम कोड मेंबर के लिए फोर्सेस फाइंड करूँगा, ठीक है, बॉटम कोड मेंबर्स के लिए। अब बॉटम कोड मेंबर्स के लिए देखिए ये जो मेंबर्स है ये टेंशन में होते हैं, ठीक है, बॉटम कोड मेंबर जो है वो टेंशन में होते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर किया क्या है। देखिए मुझे जो मेन पॉइंट है वो है L1 L2 और ये L3 फाइंड, मुझे ये 3 करना है। लेकिन क्योंकि बॉटम कोड मेंबर कौन कौन से हैं मेरे, L0 L1, ओके, देन L1 L2 एंड L2 L3, ये मेरे बॉटम कोड मेंबर है। ओके, तो इनके ऊपर ही मुझे हाइट ऑफ ILD फाइंड करनी होगी, लेकिन यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है तो मैं इजीली इसको फाइंड नहीं कर सकता। मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले U0 पर हाइट ऑफ ILD फाइंड करनी होगी, उसके बाद उसके प्रोपोर्शनेट लेके उसका प्रोपोर्शनली मुझे यहाँ पे L1 के ऊपर हाइट फाइंड करनी होगी। देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अपोजिट जॉइंट, देखिए ये L0 L1 है, जो मेंबर L0 L1 है उसका अपोजिट जॉइंट जो है वो U0 है, उसका U0 पॉइंट जॉइंट है, तो उसके ऊपर हाइट ऑफ ILD कितनी होगी। तो ये देखिए हाइट ऑफ ILD का यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे ये 1.5 होगी, बिल्कुल सेंटर से। ओके, तो 1.5 ए मेरे पास क्या हो गया 1.5 इंटू L कितना होगा, टोटल स्पान जो 18 है, -1.5 -AD डिवाइड बाय L जो 18 पे और इंटू H 2.6। तो इस तरह से मुझे U0 पर हाइट मिल जाएगी ILD की जो कि 0.53 है। देखिए ये 0.53। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल कैलकुलेशन या प्रोपोर्शनेट लेना है मुझे यहाँ पे प्रोपोर्शनल के। अगर देखिए ये स्पान कितने हैं 1 2 3 4 5 और एक स्पान है 3 मीटर का, तो 5 3 ज़ा 15। ओके, तो 15 प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो 15 प्लस 1.5 मतलब 16.5। तो 16.5 पे अगर ये 0.53 है, 16.53 पे ये 0.53 है, सॉरी 16.5 पे, तो 15 पे कितना होगा, बस इसको फाइंड कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 0.48। क्या मिलेगा आपको आंसर 0.48। तो ये मुझे L1 के लिए हाइट ऑफ ILD मिल गई। ओके, सेम एज मैं क्या करूँगा L2 के लिए करूँगा, लेकिन इसके अंदर देखिए 2 जॉइंट यहाँ पे पीछे आ रहे हैं, L1 इसके पीछे L1 भी है ना, तो इसके लिए फाइंड करना होगा मुझे। तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले U1 पे फाइंड कर लूँगा, मैं क्या करूँगा सबसे पहले U1 फाइंड कर लूँगा यूजिंग दिस फार्मूला A इंटू L -1
L माइनस ए डिवाइड बाई L इंटू एच। ओके, उसके बाद ये 1.3 आ रहा है। तो देखिए अगर मुझे ये फाइंड करना है तो क्या करूँगा मैं, 3 प्लस 1.5 मतलब 4.5 पे 1.3 हो रहा है, तो 3 पे कितना, सिंपल आपको 8.66 मिलेगा। सेम एज देखिए यहाँ पे 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 और प्लस 1.5, तो 13.5 पे 1.3 है, तो 12 पे कितना, सिंपली सेम एज हियर। और मुझे सबकी हाइट यहाँ पे हाइट ऑफ ILD फाइंड कर लेनी है। ओके, यहाँ पे मैंने सबकी हाइट ऑफ ILD फाइंड कर ली, डन। अब उसके बेस पर क्या होगा, मैं यहाँ पे जो मेंबर्स है, बॉटम कोड मेंबर्स है L0 L1 L1 L2, इसके ऊपर मैं फोर्सेस फाइंड करूँगा। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, तो क्योंकि ये टेंशन में है तो ये माइनस साइन में लगा रहे यहाँ पे। देखिए अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, L0 L1 के लिए क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 18 मीटर है, इंटू हाइट यहाँ पे कितनी आ रही है, देखिए L0 L1 पे ऊपर 0.48 इंटू 28.5, ये डेड लोड है मेरे, सॉरी टोटल लोड है मेरे पास, तो ये -123.12 किलो न्यूटन टेंशन में आ रहा है, सिंपल। अब P L1 L2 की बात करूँ, L1 L2 ठीक है, तो इसके ऊपर हाइट कितनी आ रही है, इसके ऊपर देखिए दो हाइट है, मुझे दोनों को कंसिडर करना होगा। देखिए हाफ इंटू बेस, इसकी बात करूँ पहले मैं लेफ्ट साइड वाले की, ठीक है, तो इसका बेस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस है, आपको इसके अंदर थोड़ा ध्यान लगा के देखना होगा, ठीक है। इसके बाद हर कोई वॉरन टाइप का अगर एग्जाम्पल हो तो आप इसी मेथड को फॉलो करिएगा, सिंपल है बिल्कुल, एक बार इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इस मेंबर को अगर फाइंड करूँ तो मुझे ये भी फाइंड करना होगा और ये भी फाइंड करना होगा, देखिए इसको दोनों को मुझे प्लस करना होगा। देखिए 3 मीटर, ओके, ये 3 मीटर इंटू यहाँ पे हाइट ऑफ ILD कितनी है 0.86, तो हाफ इंटू बेस इंटू 0.86 हाइट प्लस, अब राइट हैंड साइड के देख लूँगा मैं, तो हाफ इंटू बेस 1 2 3 4 4 3 ज़ा 12, तो हाफ इंटू बेस 12 इंटू 1.156, ओके, राइट हैंड साइड का। और चूँकि ये दोनों भी है, दोनों है और ये सेंटर में, तो देखिए 0.86 और ये 0.15, 3 मीटर्स का स्पान है, इसलिए हमें डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, ओके। इंटू लोड, ये हमें भूलना नहीं है, इंटू लोड मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये जो उसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये मुझे -321.14 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, माइंड में सेट कीजिए कि ये एग्जाम्पल और ये फार्मूला या ये फंडा बिल्कुल सिंपल, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि मुझे इस स्टेप के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एक्सप्लेन भी मैंने काफ़ी इजीली किया है और कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए हम सिमिलरली हम L2 और L3 के ऊपर देखते हैं फोर्स, L2 और L3 के ऊपर, ठीक है। L2 तो सिमिलर वे में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करूँगा, दोनों को प्लस करूँगा इंटू 3/2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हाफ इंटू बेस 3 + 3 6 बेस इंटू हाइट 1.344 प्लस हाफ इंटू बेस 3 + 3 + 3 9, ओके, इंटू 1.44 हाइट प्लस 1.334 प्लस 1.44 डिवाइड बाय इंटू 3/2, ओके, इंटू लोड, तो ये मुझे -418.61 किलोमीटर इन टेंशन आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे ये बॉटम कोड कंप्लीट होते हैं क्योंकि उसका दूसरा हाफ जो है वो सिमिलर है, इसलिए हम उसको फाइंड नहीं करते, वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम कोड मेंबर के अंदर जो फोर्सेस है यहाँ पे कंप्लीट हुए, ओके, टॉप कोड एंड बॉटम कंप्लीट। अब डायगोनल की बात करते हैं, फोर्सेस इन डायगोनल मेंबर्स। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट आपको गिवन है कि द मेंबर्स U1 एंड U2, जो मेंबर है U1 U2 एंड L1 L2 आर हॉरिजॉन्टल मेंबर, ओके, ध्यान से सुनिएगा इसको बिल्कुल। द मेंबर U1 एंड L2, U1 U2 एंड L1 L2 आर द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स। द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस इन U1 U2 एंड L1 L2 आर 0। इसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है दोनों के अंदर, ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन मेंबर U1 L2 की अगर बात करो, ये U1 L2, ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पे ये
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इन U1L2 इज इक्वल टू द shear फोर्स इन पैनल L1L2। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो U1L2 है, U1L2 ये जो मेंबर है ये वाला, ठीक है, U1L2 है, इसका वर्टिकल जो मेंबर होगा, फोर्स होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसके फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, तो विच इज़ इक्वल टू द शेयर इन पैनल L1L2। L1L2 के पैनल के अंदर जो शेयर है उसके इक्वल होगा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ U1L2। द फोर्स इन मेंबर U1L2 इज इक्वल टू द SF इन द पैनल L1L2 मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा। अब मुझे फोर्स अगर वर्टिकल मेंबर के अंदर फाइंड करना है, ठीक है, द फोर्स इन मेंबर, अगर मुझे ये डायगोनल मेंबर है, ठीक है, मेरे पास U1L2, ये डायगोनल मेंबर के अंदर मुझे फोर्स फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, SF, इस पैनल का SF इंटू कॉसेक थीटा। थीटा मेरे पास 60 यहाँ पे, ठीक। तो बस यही फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है। देखिए ILD फॉर U1L2 इज इक्वल टू ILD फॉर L1L2 इंटू कॉसेक थीटा। सिंपल, यही फार्मूला को यूज़ करके मुझे हर एक डायगोनल मेंबर के अंदर लोड फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/sin 60 विच इज इक्वल टू 1.15। सिंपल, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दो चीज़ें और नहीं है। देखिए ऑर्डिनेट ऑफ ILD फॉर U1L2 एट L1। देखिए जो U1L2 का ऑर्डिनेट है एट L1 वो क्या होगा, 1.54 मतलब कॉसेक थीटा इंटू M/N। M/N क्या है, M इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पैनल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द L1 जो है उसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर ऑफ पैनल होंगे वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पैनल। ठीक है, तो ये देखिए अगर मैं L1 की बात करूँ तो उसके लेफ्ट साइड 1 पैनल है डिवाइड बाय टोटल पैनल मतलब 6, तो ये 0.192 कंप्रेशन में आ रहा है। अगर ऑर्डिनेट ऑफ ILD फॉर U1L2 की बात करूँ, L2 के लिए एट L2, तो M क्या है, ये राइट साइड के लिए होगा। ठीक है, ये राइट साइड की तरफ होगा M0, तो 4/6 होगा, तो ये माइनस में आ रहा है 0.769। ओके, thus it can be seen that the ordinates of the influence line diagram for forces in the member U0L0 and U0L1, U1L1 and U1L2, U2L2 and U2L3 are identical। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आपके। ओके, तो अब चलिए हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर डिफरेंस, जो मैंने आपको अब तक कहा है डायगोनल मेंबर के अंदर, अब यहाँ पे आपका मैं सब कुछ क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए मुझे डायगोनल के अंदर यहाँ पे ILD फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इनका मतलब ये जो देखिए U0L0, ठीक है, ये जो कह रहे हैं U0L0, यहाँ पे एक बार आप इसे ध्यान से देखिएगा डायगोनल मेंबर को। ठीक है, डायगोनल मेंबर कौन कौन से आप ये देख लीजिएगा, U0L0 है, ओके, उसके बाद है U1L1 या फिर हम U0L1 भी कह सकते हैं। ठीक है, U0L1 भी कह सकते हैं। अब वो स्टेटमेंट में क्या कह रहे थे कि U1 स्टेटमेंट यू था, हमने अभी जो ILD का देखा था जस्ट प्रीवियसली। ओके, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा आप इस स्टेटमेंट को कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है U0L0 के लिए एंड U0L1 के लिए, U1L1 के लिए और U2L2 के लिए, ठीक है, U2L2 के लिए एंड U2L3 के लिए वो क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, यही स्टेटमेंट था उनका। ओके, अब देखिए इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो चलिए ILD फॉर U0L1, अगर मैं U0L1 की बात करूँ, U0L1 इसकी बात करूँ ILD की, तो इसकी हाइट ऑफ ILD कितनी होगी, तो ये पैनल कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पैनल है राइट हैंड साइड पे, तो 5 डिवाइड बाय टोटल पैनल 6 इंटू कॉसेक थीटा, तो 1.154 इज इक्वल टू 0.96, ये टेंशन के अंदर है। ठीक है, ये क्या है,
टेंशन के अंदर। अब अगर मैं U1L2 की बात करूँ, U1L2 की बात करूँ इस मेंबर की, तो देखिए U1L2 यहाँ पे है, लेकिन इससे पहले मेरा एक यहाँ पे मेंबर है, तो इसके ऊपर मुझे फाइंड करना, ये कंप्रेशन में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हाइट कितनी होगी, तो ये 1/6 इंटू कॉसेक थीटा, तो ये 0.192 हो गया। टेंशन के लिए क्या होगा, 1 2 3 4, 4/6 इंटू 1 कॉसेक थीटा, तो ये 0.77। ओके, अब यहाँ पे x आ रहा है, ये x का फंडा मैंने डिज़ाइन ऑफ स्टील फुट ओवर ब्रिज एन टाइप के अंदर अच्छी तरह से मैंने जो है एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। फिर आपको बता दूँ यहाँ पे मैं, देखिए x जो है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, x टोटल 3 है, तो ये x अगर है तो ये 3 - x होगा, ठीक है। अगर मैं x फाइंड करना तो क्या करना होगा, x इंटू ये हाइट डिवाइड बाई ये हाइट इज इक्वल टू 3 - x अपॉन ये हाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा मैं x को सब्जेक्ट बना के, तो ये x इज इक्वल टू 0.598। अब ये मुझे जब मैं बेस रखूँगा ना एरिया के अंदर, तो वो मुझे x वहाँ पे फाइंड काम आएगा, ठीक है, देखिए। और जो मेंबर है मेरा नेक्स्ट वो है U2L3, इसके लिए फाइंड किया, इसके लिए फाइंड किया, इसके लिए फाइंड किया, लेकिन अभी U0L0 के बाकी है, U1L1 का बाकी है और U2L2 का बाकी है, तो हम इसके अंदर देखिए, ठीक है। अभी आप U0L1, U1L2 एंड U2L3 के, U2L3 के लिए भी सेम है, ये टोटल नंबर ऑफ स्पान ऑन द राइट साइड डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो टोटल पैनल ऑन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय ओवरऑल पैनल, ठीक है, इनटू कॉसेक थीटा। और यहाँ पे भी x वही मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो ये जो है U0L1, U1L2 और U2L3 के लिए फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे U0L0। देखिए ये U0L0 के लिए है, ठीक है, इस मेंबर के लिए। इस मेंबर के अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 5 है, तो देखिए 5/6 इंटू कॉसेक थीटा, तो ये 0.96 आ रहा है, ये कॉम्प्रेशन में, ठीक है। अब मैं U1L2 के लिए, U1L1 के लिए फाइंड कर दे, सॉरी U1L1 के लिए, ठीक है। तो U1L1 के लिए क्या होगा, सिमिलर है बिल्कुल, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 6 इंटू कॉसेक थीटा। और इससे पहले एक मेंबर है मेरा, वो टेंशन में होगा, उसके लिए 1/6, ओके, 1/6 डिवाइड इंटू कॉसेक थीटा। और x का वही मेथड इजीली फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ से सेम एज फॉर U2L3 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये U2L3, ओके। यहाँ पे सेम एज फॉर U2L2, ओके। ये U3L3 का जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो सिमिलर है ये दोनों भी, ओके। तो U2L3 के लिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, U2L3 के लिए हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, ओके। तो यहाँ पे हम U2L2 के लिए देखिए, यहाँ पे U2L2 ये है, U0 फाइंड किया, U0L1 फाइंड किया हमने, U2L2 फाइंड कर लेते, ठीक है। तो U2L2 के लिए क्या होगा, देखिए कितने यहाँ पे मेंबर है, 1 2 3, तो ये 3 हो गए पैनल, 1 2 3, ओके, ये 3 पैनल हो गए, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाय टोटल 6 इंटू कॉसेक थीटा, 0.57 हो गया, ओके। और ये देखिए 0.3, इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर वही कहा था कि ये दोनों जो है आइडेंटिकल है, ओके। तो ये आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, ठीक है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन मत रखना। चलिए अब हम उसके अकॉर्डिंगली फोर्सेस फाइंड करते हैं। तो फोर्स अगर हम फाइंड करें PU0L1 के अंदर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू टोटल लोड, ठीक है। अब PU0L1 के लिए, L2 के लिए, सॉरी U1L2 के लिए, तो इसके अंदर कंप्रेशन एरिया भी है और टेंशन एरिया भी है, ओके। आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो, यहाँ पे कंप्रेशन एरिया भी है और टेंशन एरिया भी है। अब कंप्रेशन के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो हाफ इंटू बेस, अब बेस कितना होगा, तो जितना एरिया मेरा कंप्रेशन के अंदर है इंक्लूडिंग x
वो मुझे काउंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 + 0.598 होगा, तो ये इनटू हाइट ऑफ ILD, तो ये कंप्रेशन एरिया आ गया। सेम एज फॉर टेंशन एरिया करना होगा मुझे, ठीक है, इसलिए मैं एक्स फाइंड कर रहा था। चलिए अब फोर्स ड्यू टू डेड लोड वो कितना होगा, तो नेट एरिया, मतलब ये दो को प्लस माइनस करो तो नेट एरिया मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों को माइनस करूँगा, ठीक है मैं, तो नेट एरिया मिला मुझे। अब नेट एरिया के बेस पर मैं यहाँ पे फोर्स फाइंड करूँगा, डेड लोड और लाइव लोड। लाइव लोड भी फर्दर दो है, कंप्रेशन या टेंशन, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू डेड लोड क्या होगा, तो नेट एरिया इंटू टोटल डेड लोड जो कि 13.5 है, रिमेंबर। तो ये देखिए यहाँ पे 13.5 दे रखा है, ठीक है, टोटल डेड लोड था ये, यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। तो ये 13.5 है, ये -70.13 किलोन्यूटन आ रहा है। फोर्स ड्यू टू लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन, तो ये 0.35, देखिए 0.35 कॉम्प्रेशन एरिया इंटू लाइव लोड 15 है, और टेंशन के अंदर ये टेंशन एरिया इंटू लाइव लोड 15। ओके, ये मैंने फोर्स फाइंड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर से लोड कॉम्बिनेशन देखूंगा। लोड कॉम्बिनेशन मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन और डेड लोड प्लस लाइव लोड इन टेंशन, ठीक है। ये सिंपल है बिल्कुल। डेड लोड जो है ये -70.13 है, कॉम्प्रेशन के अंदर 500 और टेंशन के अंदर 83। तो ये मेरे पास लोड कॉम्बिनेशन आ गए। सेम फॉर U2L3, इसके अंदर भी कॉम्प्रेशन एरिया होगा, टेंशन एरिया होगा, हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कीजिए, एरिया मिलिए, नेट एरिया फाइंड कीजिए, फोर्स दोनों के अंदर फाइंड कर लीजिए, लाइव लोड इन कॉम्प्रेशन टेंशन और लोड कॉम्बिनेशन देख लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, अब जो भी हमने यहाँ पे फोर्सेस फाइंड किए हैं वो एक टेबल के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। तो मेंबर में फाइंड लिख लेता हूँ यहाँ पे U0L1, ये डायगोनल मेंबर है, ठीक है। U0L1, U1L2 और ये U2L3। ओके, ये डायगोनल मेंबर थे। दूसरे कौन से हैं, U0L0, देन U1L1 एंड U2L2। ओके, ये डायगोनल मेंबर्स हो गए सारे, आप फिगर के अंदर जाके देख सकते हो, ठीक है। अब जो भी फोर्स इन डायगोनल मेंबर्स पे आ चुके हैं वो मुझे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डिज़ाइन फोर्सेस, मतलब जो मैक्सिमम इन सारे टॉप कोड हो, बॉटम कोड हो या डायगोनल हो, इन सारे फोर्सेस में से जो भी मैक्सिमम फोर्स है उसको, उन फोर्सेस को यहाँ पे मुझे एज ए डिज़ाइन फोर्स रखना है और उसके बेस पर मैं डिज़ाइन करूँगा मेंबर्स को, ठीक है। तो टॉप कोड मेंबर के अंदर जो मैक्सिमम लोड है वो है 443.75 किलोन्यूटन इन कॉम्प्रेशन। बॉटम कोड की अगर बात करूँ तो वो है -418.61 किलोन्यूटन इन टेंशन। और डायगोनल की बात करो अगर, तो इसके अंदर मैक्सिमम फोर्स जो होगा, देखिए ये है, वो है -46.24 टेंशन के अंदर और 246.24 कंप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस जो मैक्सिमम थे उनमें से काउंट किए हैं और लिस्ट आउट यहाँ पे एज अ डिज़ाइन फोर्सेस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन का जो एनालिसिस थी ख़त्म हुई। अब इसके आगे जो है हम डिज़ाइन करेंगे टॉप कोड को, बॉटम कोड मेंबर को और डायगोनल मेंबर को, और किसी एक जॉइंट पे हम जॉइंट को डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम वेल्ड डिज़ाइन करेंगे, वेल्डिंग। ओके, तो चलिए अब आगे जो स्टेप है फर्दर, जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाती हो तो प्लीज़ आप बेझिझक मुझको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। मैं बिल्कुल 100%, अगर वो आपका डाउट लीगल होगा तो मैं रिप्लाई दूंगा और आपका वो क्वेरी या डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर ऐसा हो कि उस डाउट को मैं कमेंट के अंदर या टेक्स्ट में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या आपको वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी अपलोड करूँगा, ठीक है। सो डोंट बी पैनिक एंड डोंट वरी अबाउट एनी कंसेप्ट, ठीक है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और आप भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट के अंदर आप थोड़ा लिख दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू गेट माई regular updates first to you. Thank you.